मैंने आप लोगों को बताया था कि आईपीएल के आखिरी जो 4 मैचेस हैं वो बहुत ना कड़ाकेदार किस्म के होंगे। 2 आपने देख ली हैं। आज मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को एलिमिनेट कर दिया। फेवरेट्स थे वो फेवरेट्स थे इनके अगेंस्ट, लेकिन गुजरात टाइटंस को एलिमिनेट करने के बाद अब मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स के साथ और जो वो मैच जीतेगा वो जाएगा फाइनल में अगेंस्ट आरसीबी। सवाल अक्सर लोगों ने पूछा भी है, डीएम्स भी किए हैं, फारूक भाई हाउ इन द वर्ल्ड मुंबई इंडियंस ये मैच जीता। मुंबई इंडियंस ये मैच जीता है 3 मेजर रीजंस, 3 मेजर। नंबर 1 रोहित शर्मा की लक, ठीक है। नंबर 2 द 6 हिटिंग एबिलिटी मुंबई इंडियंस की टीम में जो कि डीप डाउन उनकी बैटिंग लाइनअप में जाती है। 17 छक्के मारे हैं मुंबई इंडियंस ने, गुजरात टाइटंस ने कितने मारे हैं? 8। फेलियर समझ में आया। तीसरा मेजर फैक्टर जसप्रीत बुमराह। मेरा ख्याल है, अपनी बात करूंगा बाकी तुम लोग देख लो, उसने आज वॉशिंगटन सुंदर को जो गेंद मारा है वो बॉल ऑफ द आईपीएल है मेरे नज़दीक। मैंने इतना परफेक्ट लेग स्टंप के ऊपर यॉर्कर नहीं देखा इन रीसेंट टाइम्स। अगर मारा होगा ना तो मेरा ख्याल है कि इसी ने मारा होगा पीछे कहीं। जसप्रीत बुमराह का वो बॉल ना, उसके बाद वो उससे अगला ओवर भी जो उसने किया है, कितने रन का? 9 रन का दिया था, कितने का? कहानी ख़त्म कर दी उसने। उस बंदे ने कहानी दी एंड कर दी जसप्रीत बुमराह ने। ये 3 मेजर रीजंस हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 ज़रा मोटा मोटा अगर आप कहें तो आपके गोश गुजार करूँ। प्लेऑफ्स का मेरा ख्याल है 2nd हाईएस्ट आज स्कोर किया है इन्होंने। मुंबई इंडियंस ने 228 रन्स किए, ठीक है। 208 कर सके गुजरात टाइटंस, 20 रन से ये मैच जीता इन्होंने मुंबई इंडियंस ने। और इसमें कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले चलो पिच की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, उन्होंने पंजाब का हाल देखा था, उन्होंने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे। उसकी रीज़न ये नहीं है कि वो पिच वही थी, नहीं, पिच डिफरेंट थी, पिच बिल्कुल दूसरी थी। और चंडीगढ़ में मैच था जहाँ पर आरसीबी और पंजाब का मैच हुआ था। इन्होंने आरसीबी ने पहले बॉलिंग की थी, 100 पे खड़का दिया था पंजाब वालों को। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, दूसरी विकेट थी, इन्होंने बैटिंग की। कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बाउंस नहीं था, कोई सी मूवमेंट नहीं थी। पिक्चर परफेक्ट T20 जिस टाइप का डेक चाहिए होता है वो था। और आप अंदाज़ा करें मुंबई इंडियंस की बॉलिंग को ये भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ड्यू के साथ बॉलिंग की है। ड्यू फैक्टर 100% गुजरात टाइटंस के फेवर में था क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ड्यू पड़ी है और इतनी पड़ी है कि मुंबई इंडियंस के लिए इट वाजंट इजी एंड येट दे मेड इट लुक इजी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। गीले गेंद के साथ बॉलिंग करना लग लो जाती है, उन्होंने की। उन्होंने अच्छी गेंदें डिलीवर की मुंबई इंडियंस ने, और उन्होंने जो डिसएडवांटेज था अपने अगेंस्ट उसको ड्यू का बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नलिफाई कर दिया। 17 छक्कों का मैंने आपको बता दिया। रोहित ने किए 81, ठीक है, 51 बॉल्स के ऊपर। रोहित शर्मा के पहले 3 ओवर्स में 2 कैच ड्रॉप हुए हैं। कुडजे ने एक ड्रॉप किया, दूसरा किसने ड्रॉप किया था? कुशाल मेंडिस ने। 2 ड्रॉप कैचेस पहले 3 ओवर में। उसके बाद फिर जॉनी बेस्टो शुरू हुआ और प्रसिद्ध कृष्णा को मेरा ख्याल है उसने लगाया 26 रन का ओवर। वहाँ से जिसे कहते हैं फ्लो मुंबई इंडियंस ने अपने फेवर में कर दिया। और फिर जब उनकी पहली विकेट गिरी है देवर 84 7.2 ओवर्स में, आप उससे अंदाज़ा लगा लें। रोहित ने अपनी जो आखिरी तकरीबन है ना कोई 30 बॉल्स, उसमें कुछ ज़्यादा रन्स नहीं किए। उसमें मेरा ख्याल है रोहित ने कोई 30 आड़ी रन्स किए हैं लास्ट 22 बॉल्स के ऊपर या कुछ इस तरह करके। रोहित एंड पर जाकर ना जिसे कहते हैं स्लो हो गया था, ठीक है ना। 31 उसने किए हैं अपनी लास्ट 22 बॉल्स के ऊपर, लेकिन बाय द टाइम वो अपना काम कर गया था। 9 चौके 4 छक्के अगेंस्ट द स्पिनर्स। रोहित का स्वीप शॉट मैक्सिमाइज कर गया उसके लिए। मेरा ख्याल है 6 उसने मारे हैं, 6 गेंदें खेली और उस पर उसके कुछ 27 कोई और रन हैं रोहित के। उसने फिर ऊपर इतना जिसे कहते हैं ना धमा चौकड़ी में चाहिए। और रोहित तो आपको पता है एक दफ़ा चल जाए फिर इज़ एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। और उसका बेस्टो ने बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया है।
उसने 47 किए 22 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके और 3 छक्के। साई किशोर ने इवेंचुअली बेस्टो को आउट किया था। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद के ऊपर राशिद ने कैच किया रोहित शर्मा का। देन सूर्य कुमार यादव 33 22 बॉल्स के ऊपर, तिलक वर्मा 25 11 बॉल्स के ऊपर, हार्दिक पांड्या 22 9 बॉल्स के ऊपर 22 रन का आखिरी ओवर लगाया हार्दिक पांड्या ने, 3 छक्के कोटसे को। नमन धीर 9 रन। हार्दिक पांड्या 3 छक्के, तिलक वर्मा 3 छक्के, सूर्य कुमार यादव 3 छक्के, जॉनी बेस्टो 3 छक्के, रोहित शर्मा 4 छक्के, नमन धीर 1 छक्का। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनकी 6 हिटिंग एबिलिटी जो कि नीचे तक जाती है इनकी बैटिंग लाइनअप में, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसने आज मुंबई इंडियंस को दूसरा क्वालिफायर कह लें उसमें पहुँचाया है। ये इनकी 6 हिटिंग एबिलिटी। और वो गुजरात टाइटंस, मैं हैरान हूँ कि गीला बॉल होने के बावजूद गुजरात टाइटंस उसका मुकाबला नहीं कर सके। ये मिडल ओवर्स में जो मसल्स दिखाए हैं ना इन्होंने, मुंबई इंडियंस ने, उसका कोई जिसे कहते हैं इन बेचारों के पास ना तोड़ नहीं था। उन्होंने बड़ा कोशिश की ज़ोर लगाने की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जिसे कहते हैं कि बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त की कि इनके पास ना ले दे के कोई चांस ही नहीं था गुजरात टाइटंस के पास। जो मेजर इनके चेंजेस है ना वो ये, अब देखें 79 किए मुंबई इंडियंस ने अपने पावर प्ले में, इन्होंने 66 रन्स किए। मिडल ओवर्स में उन्होंने 96 रन्स किए, गुजरात टाइटंस ने 109 रन्स किए मिडल ओवर्स में। ठीक है, वही ड्यू फैक्टर का जो यहाँ पे है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फाइनल ओवर्स में उन्होंने 53 रन्स किए, 3 आउट थे, इन्होंने किए 33 रन्स। ये जो 33 रन्स है ना, ये बेसिकली आई फील के पावर प्ले को थोड़ा सा बेहतर कर सकती थी, गुजरात टाइटंस नहीं कर पाए। और फाइनल ओवर्स उन्होंने अच्छे नहीं खेले, इनकी विकेटें गिरी। बट फिर वो जसप्रीत बुमराह कर रहा था, ये बेचारे क्या ही कर लेते, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते। तो वो इनके लिए ना इट वाज नॉट दैट ईजी। ऊपर बड़ा मैटर करते हैं रन्स, पावर प्ले। इसीलिए अब टीम्स जो है ना वो चाहती हैं कि उनका पावर प्ले जो है वो तगड़ा लगे। बॉलिंग में अगर बात की जाए, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। मोहम्मद सिराज 4 ओवर्स 37 रन, प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर्स 53 रन, सिराज की 1 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा की 2 विकेट, साई किशोर 4 ओवर्स 42 रन 2 विकेट्स, राशिद खान 4 ओवर्स 31 रन कोई विकेट नहीं, कोइटजे 3 ओवर्स 51 रन और वॉशिंगटन सुंदर 1 ओवर 7 रन। कोइटजे को 51 में से 22 रन तो 1 ओवर में पड़े हैं। सेकंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, द नंबर ऑफ स्लो बॉल्स। आप जाकर अगर देखें डेथ ओवर्स में मेरा ख्याल है सिराज ने की हैं, और सिराज के साथ किसने की हैं, शायद प्रसिद्ध कृष्णा ने एक आधी की, कुछ थोड़ी सी की हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्लो बॉल्स बहुत कम थी, बहुत कम। मतलब वो वेरिएशन की तरफ उस तरीके से गुजरात टाइटंस की टीम गई नहीं है, स्पेशली उनके पेस अटैक। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इन्होंने वो उस तरीके से अपनी वेरिएशंस को यूज़ नहीं किया, ये सॉर्ट ऑफ ए प्रेडिक्टेबल हो गए। और द मोमेंट T20 क्रिकेट में आप एज ए बॉलर प्रेडिक्टेबल हुए, आप बेशक दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर हैं, दुनिया के सबसे तेज़ फास्ट बॉलर हैं, आपको फेंटा पड़ेगा, पीरियड। ठीक है, अब साई सुदर्शन, उसने ऑलमोस्ट बैटिंग में रोहित वाला काम किया है। 80 किए 49 बॉल्स के ऊपर, 10 चौके 1 छक्का। शुभमन गिल कोई नहीं, LBW हो गया जल्दी। कुशाल मेंडिस ने 20 किए 10 गेंदों के ऊपर, उसको सेंटनर हिट विकेट हो गया। वो ये जो डीप के, और कुशाल मेंडिस को तो आपने देखा होगा PSL में भी डीप खड़ा होता है ठीक है ना। अब ये जो बैटर्स T20 में डीप खड़ा होते हैं ना, एडवांटेज इनके पास बहुत होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल तो विकेट के साथ लगे होती हैं, बिल्कुल। तो वो जिस तरह टेनिस क्रिकेट में होता है, तो आपको यॉर्कर शॉर्कर मारना, या आपको जिसे कहते हैं ना पक्का बॉल पड़ना, या आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा होता है बॉल को चेक करने का, क्योंकि आप बिल्कुल तो विकेट के ऊपर चढ़ के खड़े हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपका पैर लग जाएगा अगर आप बैक फुट पे गए। कुशाल के साथ एग्जैक्टली वही हुआ है, सेंटनर को ये बैक फुट के ऊपर खेलने गया तो पीछे पैर मार दिया विकेट के ऊपर। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, आपको नहीं आइडिया होता। आपने कौन सा फुटा, आपके दिमाग में फुटा तो नहीं रखा हुआ ना, स्केल तो नहीं रखा हुआ कि मैं इतने इंच हूँ ये, और आपने इतनी कैलकुलेशन किया कि मेरा पैर अब इतने इंच पीछे जाएगा, इतने इंच विकेट अभी और पीछे होगी। नहीं, वो तो इतनी तेज़ क्रिकेट होती है। उधर सेंटर ने बॉल किया, ये पीछे जाके मारने लगा, ट्रक चढ़ा दिया अपना पैर ही, रोलर कोस्टर जिसे कहते हैं, बुलडोज कर दिया अपनी स्टम्प्स को। वरना ठीक जा रहा था ये कुशाल मेंडिस, 20 किए थे 10 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 2 छक्के मार चुका था सर ये।
लेकिन बस इसके काम ख़राब। देन कम्स वाशिंगटन सुंदर 48-24 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 3 छक्के, ये बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था। और इसकी और उसकी ना सुदर्शन की पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। उस टाइम मैच ऐसे लग रहा था गुजरात के हाथ में जब ये दोनों खेल रहे थे, आउटस्टैंडिंग खेले हैं। ऊपर से गेंद भी गीला था। आगे फिर वो बैटर्स की दुनिया के मौत के सौदागर जसप्रीत बुमराह साहब, तीसरा के चौथा गेंद था वो, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है भाई वो मेरे नज़दीक। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेस्ट बॉल कोई पढ़ सकता है अगले आने वाले 2 मैचेस में, और अगर पढ़ गया तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि यही होगा। इसके अलावा तो भाई बाकी किसी का आई रियली डोंट थिंक सो। इतनी एक्सपर्टीज़ हैं, इतना गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है वो कि ऐसा बेहतरीन बॉल करा जाए। शरफेन रदरफोर्ड उसने 24 किए 15 गेंदों के ऊपर, वॉजंट एनफ, ठीक है ना, उसने छक्का कोई भी नहीं मारा। राहुल टिवाटिया 16-11 गेंदों के ऊपर, शाहरुख खान 13-7 गेंदों के ऊपर, मेनली वही थे 2। सुदर्शन को ग्ली ने बोल्ड कर दिया और सुंदर उसको 48 के ऊपर बुमराह ने बोल्ड कर दिया। उसके बाद ये नहीं उठे। 20 ओवर्स में 208 रन कर सके। ट्रेंट बोल्ट फॉर मुंबई इंडियंस 4 ओवर्स 56 रन 2 विकेट्स। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स 27 रन 1 विकेट, 6.75 की इकॉनमी, 11 डॉट बॉल्स, फ्रीकिंग 6.75 की इकॉनमी गीले गेंद के साथ ऑन अ बैटिंग डेक। हु द एफ इज़ दिस गाय यार, ये क्या चीज़ है ये बंदा, ये इज़ टू गुड यार, ही इज़ टू गुड। मतलब क्या बंदा, इसकी क्या तारीफ़ करे यार। बंदे को अपना आप छोटा लगता है कि यार मुझे जसप्रीत बुमराह की तारीफ़ करनी पड़ जाएगी। क्या तारीफ़ करे इसकी यार, ये चढ़ गया तारीफ़ों से यार। मतलब आपने इसकी बॉलिंग देखी है? नहीं देखी, जाकर ज़रा देखिएगा। ही वॉज जिस पूरे मैच में 4 ओवर्स जिन्होंने कंप्लीट किए सबसे बेहतरीन इसकी बॉलिंग इकॉनमी है जसप्रीत बुमराह की। आप इस बंदे को ना यार, अब इसके स्टैट्स जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके स्टैट्स, इसने उस तरह की क्रिकेट खेली होती ना फिटनेस के हिसाब से एंड ऑल दैट, ये आपको स्टैट्स में भी दुनिया को ना बहुत नीचे छोड़ गया होता। ये तो इसकी अब जारी बात है, फिटनेस की वजह से फ्रेजाइल बॉडी है, इसको बड़ा देख सुन के यूज़ करना पड़ता है। अब ये आपको पता ही है, इंग्लैंड की सीरीज़ में ये सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेलेगा। ये 3 खेलता है, 4 खेलता है या 3 से भी कम खेलता है, वो तो इसकी फ़िटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बैक इंजरी से अभी ताज़ा उठ कर आया है, तो इसने अगर उस तरह की क्रिकेट खेली होती ना कि जिसमें इसको फिटनेस के मसाइल ना होते, इंजरीज़ का इशू ना होता एंड ऑल दैट, ये इसके नंबर्स एस्टॉनिशिंग होते। इसके नंबर्स जसप्रीत बुमराह के इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसकी बॉलिंग के अंदर जो क्वालिटी है, जो किल है, जो इसका स्किल सेट है, जो इसके पास टैलेंट है, उसको जस्टिफाई नहीं करते। और जब ये रिटायर होगा ना, तब भी नहीं कर रहे होंगे। लिख लें मेरी बात, जाएं। और आपको बता रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह जब रिटायर होगा ना, इसके जो स्टैट्स होंगे ना, वो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कितना आउटस्टैंडिंग बॉलर है, कितना बड़ा बॉलर है। ये बहुत बड़ा बॉलर है यार, सीरियसली स्पीकिंग, ही इज़ डैम टू गुड। अच्छा, ग्लीसन 3.3 ओवर्स 39 रन्स 1 विकेट। हार्दिक पांड्या 3 ओवर्स 37 रन्स कोई विकेट नहीं। सेंटनर 1 ओवर 10 रन 1 विकेट। नमन धीर 1 ओवर में 9 रन्स। अश्विनी कुमार 3.3 ओवर्स 28 रन्स और 1 विकेट। ये है सर टोटल कारस्तानी मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस, ठीक है, एलिमिनेटर। और इसमें आज मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को बाहर कर दिया, जो एक ज़माने में टेबल टॉपर थे, जो किसी और ही ज़माने में पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे थे, वो अब एक स्टेप मज़ीद क्लोज हो गए हैं प्लेइंग IPL फाइनल। वही कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। मैं मुंबई इंडियंस की जर्नी देखता हूँ ना इस पूरे IPL में, मुझे हंसी आती है। तो यार अंदाज़ा करो, अब रोहित शर्मा की 4-5 50s हैं इस पूरे IPL में, और सारी ही विनिंग कॉज में ये चेक करो, सारी विनिंग कॉज में है। और वो विराट की मेरा ख्याल है 6 हैं शायद, 6 के 8 है, वो भी शायद विनिंग कॉज में है सारी। विराट की भी इतनी है एग्जैक्टली। मुझे कल मैं देख रहा था कि ये नंबर मेरे जेब से निकल गया है, यही है 5-7 की नंबर है, वो भी सारी विनिंग कॉज में है। तो टीम इंडिया विल मिस दीज 2। तो अब देखते हैं जनाब,
पंजाबी और मुंबईकर्स कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं, वो मैच भी मज़ेदार होगा। देखते हैं। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।